तो चलो दोस्तों, आज हम 3.4 को चालू करने वाले हैं। जो 3.4 है हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल। इसके पीछे के वीडियो में हमने 3.1, 3.2 एंड 3.3 टोटली कंप्लीट कर दिया है। आज के बाद हम बार बेंडिंग शेड्यूल को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन में पेपर में जब आपका फाइनल क्वेश्चन पेपर या फिर आपका फाइनल पेपर रहता है तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर। व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। व्हाट इज तो 4 मार्क्स के लिए आता है या फिर 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है। तो देखो, बार बेंडिंग शेड्यूल किसे कहते हैं। अगर आपको अभी तक पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको अभी सब मालूम पड़ जाएगा। तो देखो, बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, मैं आपको एक ओरली बता देता हूँ, बाद में डेफिनेशन वगैरह हम सब कुछ बाद में देखते हैं। देखो, हम सिविल मतलब साइट का नॉलेज, साइट पूरी। आप मान लो हमको कॉलम खड़ा करने का है, तो कॉलम के अंदर जो स्टील रहते हैं, आपने देखा होगा गांव में या फिर किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू होता है ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा स्टील, देखा होगा कॉलम के अंदर का, स्लैब के अंदर का स्टील देखा होगा। तो वो स्टील का एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, ठीक है, कि लेंथ कितनी काटनी की, कॉलम का जो बार होता है, सीधा बार, वर्टिकल बार, उसकी लेंथ कितनी काटनी चाहिए। वो जो स्टिरप्स होती है, कॉलम को जो स्टिरप्स बांधते हैं हम, यहाँ पे चार मेन बार रहते हैं वर्टिकल, और ये जो स्टिरप्स या फिर रिंग होती है, इसकी लेंथ कितनी काटने की है। तो इन सब का एक शेड्यूल बनाया जाता है, इन सब का एक शेड्यूल बनाया जाता है जिसमें इस बार की लेंथ होती है, उसकी उस बार का शेप दिया रहता है कि मतलब बार का स्केच क्या है, मतलब बार की ड्राइंग किया है कि बार स्ट्रेट है या फिर इस प्रकार तरह की रिंग है या फिर वन साइड बेंटअप है या फिर 2 साइड बेंटअप बार है क्या। तो इस तरह से वो शेड्यूल में क्या बहुत सारी चीज़ें रहती है। एक तो डाई ऑफ बार रहता है, उसका डिस्क्रिप्शन रहता है कि कॉलम का बार है या फुटिंग का बार है या फिर स्लैब का बार है, ठीक है। उसके बाद उसका शेप रहता है, उसका वेट रहता है, टोटल वेट कितना लगेगा। और इस तरह से हम इस शेड्यूल के बेस पे हम पूरा बिल्डिंग को कितना स्टील लगने वाला है, ठीक है, पूरा बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं। आप इंडिविजुअल कॉलम का भी निकाल सकते हो, इंडिविजुअल स्लैब का भी निकाल सकते हो, हर एक कंपोनेंट के लिए कितना स्टील लगने वाला है इन टर्म्स ऑफ केजी, वो भी आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। समझ में आया बार बेंडिंग शेड्यूल क्या रहता है। एक स्टील का पूरा फॉर्मेट रहता है जिससे हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर हम बिल भी बनाते हैं। बिलिंग इंजीनियर के लिए तो बार बेंडिंग शेड्यूल मस्ट है, उनको आना ही चाहिए कंपलसरी, ठीक है। तो चलो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो उसका आंसर किस तरह से लिखे, तो देखो यहाँ पे आप अपने नोटबुक में लिख दो बार बेंडिंग शेड्यूल। तो देखो, इट इज द लिस्ट ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स इन टेबुलर फॉर्म गिवन द पर्टिकुलर of bar, shape of bending with sketches, length of each bar, total length and total weight। तो देखो, यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में एक लिस्ट रहती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हैं। उस लिस्ट में क्या क्या होता है, बार होता है, बार की साइज क्या क्या है, शेप ऑफ बेंडिंग, वो बार जो है वो किस तरह से बेंड किया है, या फिर उसका शेप या फिर उसका विथ स्केचेस, मतलब बार किस टाइप का है, जो मैंने अभी बताया था आपको, बेंटअप है या स्ट्रेट बार है या 2 साइड बेंटअप बार है, ठीक है। तो ये सब कुछ उसमें दिया रहता है। उसी के बाद लेंथ ऑफ ईच बार, हर एक बार की लेंथ होती है उसमें। आगे हम देखेंगे इस बीबीएस के ऊपर, हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करने वाले हैं। हर एक का बीबीएस हम देखेंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल भी हम देखेंगे, हर एक कंपोनेंट का। उसमें हम स्लैब का देखेंगे, फिर हम बीम का देखेंगे, उसके बाद हम कॉलम का देखेंगे। ऐसा हर एक कंपोनेंट का हम आगे की वीडियो में हम देख लेंगे। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेशन अभी तक समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद देखो, फॉर ईच आरसीसी वर्क अ शेड्यूल ऑफ बार और बार बेंडिंग शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। आरसीसी के हर एक वर्क के लिए, आपको स्लैब का वर्क हो, आपका कॉलम का वर्क हो, ठीक है, या फिर आपका बीम का वर्क हो, तो हर एक वर्क के लिए बीबीएस प्रिपेयर्ड किया जाता है, ठीक है। और उसी के ऊपर पूरा काम चलता है। अगर आप साइट जब डिप्लोमा कंप्लीट करोगे, डिग्री कंप्लीट करोगे, तो आप जब साइट पे जाओगे तो आपको ये बीबीएस प्रिपेयर करके, आपको जो भी आपका सब ठेकेदार है या फिर जो भी आपका फिटर है, उसको आपको कटिंग लेन देना पड़ता है। स्लैब का कटिंग लेन देना पड़ता है, कॉलम का कटिंग लेन देना पड़ता है, बीम का कटिंग लेन देना पड़ता है, तभी जाके वो सलिया कट करता है। उस जिस तरह से आपने बताया उसी डायरेक्शन में वो उसको
बेंडिंग करता है, ठीक है, और जगह पे लाके उसको प्लेस कर देता है। तो एक इंजीनियर का काम है यह बीबीएस प्रिपेयर करने का। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट देखो, फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट साइज एंड लेंथ ऑफ बार्स में बी नाउन, मतलब इससे हमको डिफरेंट साइज डिफरेंट लेंथ के बार कितने हैं, नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, सब कुछ हमें मालूम भी पड़ जाता है। एंड बेंटअप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, बेंटअप कौन सा बेंटअप कहाँ पे लगाने का है, ठीक है, बेंटअप का लेंथ कितना है, सब कुछ हमें बीबीएस के अकॉर्डिंग हमें मालूम हो जाता है। फॉर गाइडेंस एंड सुपरविजन सुपरवाइजर एंड लेबर्स इट इज प्रोवाइडेड, मतलब गाइडेंस सुपरवाइजर एंड लेबर्स के गाइडेंस में भी ये एक काम करता है। अगर इंजीनियर ने बना के दिया तो सुपरवाइजर को भी बहुत ही आसानी होती है, या फिर लेबर को हो जाए, फिटर हो या फिर फिटर का हेल्पर हो, ठीक है, सबको ये गाइडेंस करती है बीबीएस। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखो, इट इज द लिस्ट ऑफ द रेनफोर्समेंट बार्स गिवन इन टैबुलर फॉर्म एज बिलो। तो देखो यहाँ पे हमने जो टैबुलर फॉर्म की बात की थी, तो यहाँ पे वो टेबल दिया है। सबसे फर्स्ट सीरियल नंबर रहता है 1 2 3 4, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है, डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, कॉलम का बार है या फिर स्लैब का बार है, ठीक है, या फिर बीम का बार है। उसके बाद शेप ऑफ द बार, यहाँ पे शेप दिया रहता है, स्ट्रेट बार है या फिर बेंट अप बार है क्या, ठीक है, या फिर स्टीरअप्स है हमारे, इस तरह से रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया रहता है। उसके बाद देखो डाया ऑफ द बार 10 mm का डाया है या फिर 8 mm का डाया है, आपको सब कुछ पता रहना चाहिए कि डाया कहाँ से चालू होता है। 8 mm से चालू होता है, 8 10 12 का, उसके 16 20 25, ठीक है, इस तरह से होता है, हम देखेंगे आगे। उसके बाद नंबर ऑफ बार्स देखो, अगर कॉलम में है तो कितने नंबर ऑफ बार्स है, 4 है या 8 है, यहाँ पे फिर उसकी टोटल लेंथ रहती है इन मीटर्स, वेट इन, उसके बाद यहाँ पे केजी पे वेट रहता है, पर मीटर पे रहता है, और उसके बाद यहाँ पे वेट ऑफ स्टील टोटल, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल वेट आपका आ जाता है। फिलहाल डिप्लोमा के लिए यहाँ पे ये छोटा सा एक फॉर्मेट दिया है, एक्चुअली इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। जब आप डिग्री को जाओगे, आप एग्जीक्यूशन में जाओगे, रियलिटी में वर्किंग को जाओगे, तब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ कॉलम्स, कम से कम 20-25 तो कॉलम इसमें ऐड हो जाती है। अभी आप फिलहाल डिप्लोमा को हो, आपको एक बेसिक आइडिया आ जाना चाहिए कि बीबीएस क्या होता है, किस तरह से प्रिपेयर हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट दिया है आपको, ठीक है। इससे भी आपको बहुत नॉलेज भी आ जाता है, और इससे आप काम भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये आपको आ गया तो आप बाकी की चीज़ें भी बहुत आसानी से कर सकते हो। तो समझ में आ गया बीबीएस क्या होता है। एक लिस्ट होती है टेबुलर फॉर्म में, जिसमें उसका शेप, डाया ऑफ बार, नंबर ऑफ बार, टोटल लेंथ, ये सब कुछ दिया रहता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज करके भी आप देख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, इसी एडवांटेजेस ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस है, अभी आपको मैंने बताया वीडियो में कि सुपरवाइजर को हेल्प होता है, लेबर को हेल्प होता है, ठीक है, हम मेजरमेंट निकाल सकते हैं। फिर भी देखते हैं अगर क्वेश्चन आ गया, अभी तक तो नहीं आया, मुझे क्वेश्चन पेपर में एडवांटेजेस के ऊपर क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया, आगे भी आता है तो आप प्रिपेयर रहेगा। तो देखो इसके एडवांटेजेस, इट हेल्प टू कन्वर्ट द डायमीटर वाइज मेजर्ड लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट इन टर्म्स ऑफ वेट। देखो ये हेल्प करता है टू कन्वर्ट डायमीटर वाइज, डाया ऑफ मतलब जितना डाया का 8 mm डाया का इतना लेंथ है, तो हमें कन्वर्ट करने को एक हेल्प करता है बीबीएस इन टर्म्स ऑफ वेट, हम उसका वेट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ बार्स इन टर्म्स ऑफ वेट कैन बी नाउन फॉर प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम मार्केट। देखो अगर वेट पता चल गया डिफरेंट साइज ऑफ बार का, मतलब मान लो 8 mm का हमको 150 kg स्टील चाहिए, ठीक है, केजी स्टील चाहिए, 10 mm का हमको 500 kg स्टील चाहिए, तो ये हमें बीबीएस के अकॉर्डिंग हमें मालूम होता है, और ये अगर बीबीएस के थ्रू हमको मालूम हो गया तो हम ये मार्केट में से खरीद के ला सकते हैं। और इसी तरह से सब करते हैं, सब साइड पे इसी तरह से चलते हैं कि स्लैब के लिए मुझे 1000 kg स्टील चाहिए, तो ये बीबीएस के थ्रू निकालते हैं और बाद में हम मार्केट से मंगा लेते हैं, ठीक है। आपका ठेकेदार भी जब गांव में एक आधा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको पता रहता है कि एक कॉलम के लिए कितना स्टील लगेगा, उसने ये बीबीएस निकाला हुआ रहता है, उससे उसको वेट पता चलता है कि मुझे 500 kg का लगने वाला है, 1 टन का लगने वाला है, या फिर 10 क्विंटल मुझे स्टील लगने वाला है, तो उससे वो मार्केट में जाके खरीद के लाता है। किसके थ्रू? बीबीएस के थ्रू, वो बीबीएस प्रिपेयर करता है। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट देखो,
इट हेल्प्स द बार बेंडर टू कट एंड बेंड रेनफोर्समेंट एक्यूरेटली एट साइट। बार बेंडर को ये क्या करता है, हेल्प करता है बार बेंडिंग करने के लिए, कट करने के लिए, ठीक है, एक्यूरेटली। उसके बाद लास्ट पॉइंट देख लो, इट फैसिलिटीज द साइट इंजीनियर टू चेक द एक्चुअल रेनफोर्समेंट प्लेस्ड इन द स्ट्रक्चरल मेंबर एंड फॉर फास्ट प्रिपरेशन ऑफ बिल। तो ये क्या क्या हेल्प करता है, साइट इंजीनियर को रेनफोर्समेंट चेक करने के लिए हेल्प करता है बीबीएस, और उसी के साथ साथ बिल प्रिपेयर करने के लिए भी ये हेल्प करता है। बिल कैसे प्रिपेयर करने के लिए, देखो जो भी एक अब अगर आप सिटी में आ गए तो वहाँ पे जितना अपने स्टील बिल्डिंग में डाला है उसके अकॉर्डिंग आपको बिल मिलता है, मतलब पैसा मिलता है, किससे, क्लाइंट से। तो कॉलम में कितना स्टील डाला है, स्लैब में कितना स्टील डाला है, वो सब केजी में निकालते हैं और उसी से अपने क्लाइंट से उतना पैसा लेते हैं। तो ये बिल प्रिपेयर करने के लिए भी हमको बीबीएस की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से यह एडवांटेजेस है। अगर आपको ये लेंथ में ज़्यादा बड़े लग रहे हैं तो आप छोटे छोटे भी लिख सकते हो। इट इज़ हेल्प टू साइट इंजीनियर फॉर चेकिंग पर्पज़, ठीक है, फॉर बिलिंग पर्पज़, ऐसा भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। तो यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल कंप्लीट हुए हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर एक बार वीडियो देख लो, क्योंकि देखो बहुत आसान चीज़ें हैं, कुछ इसमें कंफ्यूजिंग होने वाला कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लो, यहाँ पे वेट ऑफ डिफरेंट बार। देखो वेट ऑफ बार पर मीटर, अगर मान लो मेरे पास 8 mm का बार है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 8 mm का बार। अगर 8 mm का बार मैंने 1 मीटर लिया, इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर ली है, 1 मीटर लेंथ 8 mm का बार है, तो उसका वेट कितना रहेगा, 0.395 kg पर मीटर रहेगा। अगर आपके घर में या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट में अगर आपने 8 mm का बार काटा, 1 मीटर का बार काट लिया आपने, तो उसका वेट 0.395 kg पर मीटर ही आएगा, ठीक है। 5% आगे पीछे होता है, ठीक है, उसका IS कोड में सब कुछ दिया है, ठीक है, वो हमारा सिलेबस का पॉइंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे 8 मीटर का अगर अपने 8 mm का बार लिया 1 मीटर का, तो उसका वेट हो जाएगा 0.395 kg पर मीटर। उसी तरह से अगर आपने 10 mm का बार लिया 1 मीटर का बार, ठीक है, यहाँ पे पर मीटर की बात हो रही है, तो 1 मीटर का बार लिया आपने 10 mm का, तो उसका वेट हो जाएगा 0.617 kg पर मीटर। तो ये वेट किस तरह से निकाला जाता है, तो देखो उसका फॉर्मूला है डायमीटर इन mm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे डाया कितना है, 8 का डाया है, तो अगर आप यहाँ पे 8 का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 करोगे, तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 0.395। उसी तरह से अगर आपने 20 mm का किया, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 किया, तो आपका आंसर 2.469 kg पर मीटर आएगा। इसका मतलब है अगर 20 mm का बार है, अगर आपने वो 1 मीटर का कट किया, तो उसका वेट आएगा 2.469 kg। समझ में आ गया। तो ये आपको पूरा का पूरा ध्यान में रखने का है, ध्यान में रखा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, 8 का स्क्वायर करने का डिवाइडेड बाय 162, 25 का स्क्वायर करने का डिवाइडेड बाय 162, आपको केजी पर मीटर बार का वेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। तो यहाँ पे बीबीएस अपना जो भी आज का इस वीडियो का जो भी पॉइंट था बार बेंडिंग शेड्यूल, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसमें हमने देखा बार बेंडिंग शेड्यूल, देखा किसे कहते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल, उसका टेबल हमने देखा। उसके बाद हमने एडवांटेजेस देख लिए हैं, और उसके बाद हमने वेट ऑफ डिफरेंट बार्स भी हमने देख लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट, जो हम ये बीबीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हमको यही पता नहीं है कि लेंथ किस तरह से मेजर की जाती है, तो आप बीबीएस नहीं बना सकते। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताने का।